दोस्तों, मिडिल ईस्ट में फैली आग अब भारत तक पहुंचने लगी। ईरान ने भारत को ऐसा झटका देने की तैयारी कर ली है जिससे न सिर्फ एनर्जी सेक्टर में खलबली मच गई है बल्कि कूटनीतिक गलियारों में भी सन्नाटा फैल चुका है। जी हां, इस जंग का फायदा उठाते हुए ईरान भारत से बदला लेने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आज से कुछ सालों पहले तक भारत ईरान का सबसे बड़ा ऑयल इंपोर्टर था, लेकिन हालात बदलते ही भारत ने रूस को अपना सबसे बड़ा क्रूड ऑयल सप्लायर बना दिया और ईरान को सालाना 1 लाख करोड़ का चूना लगा है। ऐसे में ईरान ने दूसरे देशों से भारत तक पहुंचने वाले क्रूड ऑयल को रास्ते में ही रोकने का जाल बिछाया है और इसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था और तेल की कीमतों पर पड़ सकता है। माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम 40% तक बढ़ सकते हैं और ये सिर्फ एक ऑयल सप्लाई का मसला नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपा है एक ऐसा डिप्लोमेटिक पावर गेम जिसमें भारत फंसता नजर आ रहा है। एक तरफ भारत का पुराना दोस्त इजराइल और दूसरी तरफ है ईरान, जिससे भारत ने दशकों तक सस्ता तेल खरीदकर अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा किया है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या भारत को इजराइल की मदद करने की कीमत चुकानी पड़ेगी? क्या अब ईरान खुलेआम भारत के खिलाफ हो चुका है? कहां है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज नाम का वो चेक पॉइंट जिसे बंद करके ईरान पूरी दुनिया में ऑयल सप्लाई चेन को डगमगा सकता है? क्यों भारत ईरान की तरफ अपने 3 युद्धपोत रवाना कर चुका है और क्या डिप्लोमेसी की मदद से इस समस्या का समाधान निकाला जाएगा? जानेंगे सब कुछ विस्तार से, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करने के साथ कमेंट में लिखिए जय हिंद, क्योंकि इतने ताकतवर देश के देशवासी होना हमारे लिए गर्व की बात होनी चाहिए। दोस्तों, फिलहाल तो इजराइल और ईरान के बीच जंग में सीज फायर चल रहा है, लेकिन दुनिया भर के डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सीज फायर शायद ज्यादा दिनों तक ना टिके, क्योंकि दोनों देश ग्लोबल लेवल पर एक दूसरे को अब भी युद्ध की धमकियां दे रहे हैं। जहां इजराइल के पास अमेरिका और भारत जैसे सुपर पावर कंट्रीज का साथ है, तो वहीं दूसरी तरफ हमारे दोस्त रूस ने ईरान के साथ हाथ मिला लिया है और ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन या महंगे एडवांस हथियार हो ना हो, लेकिन वर्ल्ड इकोनॉमी की गर्दन उसके हाथ में है, जिसे मरोड़कर वो दुनिया भर में तेल की सप्लाई को हिला सकता है। जी हां, और इस ज्योग्राफिकल एडवांटेज के चलते ईरान भारत, इराक और अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों को धमका रहा है। हम बात कर रहे हैं जियो स्ट्रेटेजिक हथियार की, जिसे दुनिया स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम से जानती है। एक ऐसा समुद्री रास्ता जो दिखने में जितना संकरा है, उसकी अहमियत उससे कहीं ज्यादा भारी है। ये स्ट्रेट ऑफ एक तरफ से ओमान की खाड़ी और दूसरी तरफ से पर्शियन गल्फ से जुड़ता है और यही वो इलाका है जहां से दुनिया का करीब 30% कच्चा तेल हर रोज गुजरता है। यानी अगर ईरान इस रास्ते को बंद कर दे तो ना सिर्फ भारत बल्कि चीन, जापान, दक्षिण कोरिया और यूरोपियन यूनियन जैसे देश भी कच्चे तेल के लिए तरस जाएंगे। इसलिए ईरान अमेरिका से लेकर भारत को इसी चेक पॉइंट के नाम पर धमकी दे रहा है। ये चोक पॉइंट इतना संकरा है कि कुछ जगहों पर इसकी चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है और टैंकरों को आने जाने के लिए केवल 3-3 किलोमीटर की नेविगेशन चैनल्स अवेलेबल हैं, जहां से हर रोज 25 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल सप्लाई होता है। अब सोचिए, इतना भारी ट्रैफिक और इतनी छोटी जगह, अगर यहां किसी देश ने सिर्फ एक युद्धपोत भी रोक दिया तो अरब देशों का सारा तेल फंस जाएगा। खासकर सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई, कतर जैसे देशों की पूरी सप्लाई पूरी तरह से रुक जाएगी और पूरा एक्सपोर्ट इकोनॉमी इसी रास्ते पर टिका हुआ है। और यही बात इस इलाके को बेहद सेंसिटिव बनाती है। और अब जब इजराइल ईरान युद्ध की आंच स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तक पहुंच चुकी है, तो भारत जैसी उभरती हुई सुपर पावर के लिए स्थिति और भी जटिल हो गई है, क्योंकि एक तरफ भारत के पास इजराइल जैसा भरोसेमंद दोस्त है, तो दूसरी तरफ ईरान के साथ भी भारत के ऑयल बिजनेस और डिप्लोमेटिक रिलेशंस 10 को पुराने हैं। अब देखिए, भारत ने ईरान से ऑयल इंपोर्ट्स पर तो सालों से बैन लगा दिया है, लेकिन सऊदी अरब, इराक, कुवैत, यूएई और कतर भारत के सबसे बड़े ऑयल सप्लायर्स में शामिल हैं, जिनसे भारत अपनी ऑयल की ज़रूरतों को 35 से 40% इंपोर्ट करता है। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होते ही इराक का तो ऑयल सप्लाई ही रुक जाएगा, जबकि सऊदी अरब जैसे देश भी लंबा रूट लेंगे, जिससे डिलीवरी में देरी, कॉस्ट में इजाफा और शॉर्ट टर्म सप्लाई क्रंच जैसी समस्या
समस्याएं होंगी और ऐसा पहले भी हो चुका है। जब साल 2019 में अमेरिका और ईरान के बीच तनाव बढ़ा था, तब भी तेल की कीमतें कुछ ही हफ्तों में 15% तक उछल गई थीं और भारत के पेट्रोल पंप पर इसका असर तुरंत दिखा था। अब सोचिए, अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पूरी तरह से बंद हो जाए और ईरान और इजराइल जंग गहराए तो भारत में पेट्रोल 120 या 130 रुपए तक पहुंच सकता है, जो न सिर्फ ट्रांसपोर्ट बल्कि हर छोटे बड़े बिजनेस पर असर डालेगा। यानी ये काम भारतीय की जेब पर सीधा वार होगा। जी हाँ, अगर इसे डिटेल में समझने की कोशिश करें तो देखिए, ऑयल की कीमतें बढ़ने पर भारत का रिफाइनरी बिजनेस अफेक्ट होगा, जिससे देश की इकोनॉमी को बड़ा झटका लगेगा। वहीं पेट्रोल, डीजल, नेचुरल गैस और बाकी केमिकल प्रोडक्ट्स की कीमत बढ़ेगी, जिससे इंडस्ट्रीज का खर्च बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी और इसका इफेक्ट खाने से लेकर कपड़े तक जीवन के जरूरी हर चीज की कीमत पर पड़ेगा। इसलिए ईरान इतना उछल रहा है, लेकिन ईरान को भारत से इतनी जलन क्यों है? तो देखिए, साल 2006 में भारत और ईरान के बीच क्रूड ऑयल का बहुत मजबूत रिश्ता बना हुआ था। उस वक्त भारत ईरान से हर साल 11 से 13 बिलियन डॉलर का कच्चा तेल लेता था और ईरान की इकोनॉमी के लिए भारत दूसरा सबसे बड़ा कस्टमर बन गया था। भारत के साथ इस गहराते रिश्ते से ईरान को फायदा तो बहुत हुआ, लेकिन जैसे ही अमेरिका ने 2012 में ईरान पर सख्त प्रतिबंध लगाए और कहा कि जो देश ईरान से व्यापार करेगा उस पर भी एक्शन लिया जाएगा, तब भारत ने अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करते हुए तेल की खरीद पर ब्रेक लगा दी। हालांकि भारत ने कई बार ईरान को बाईपास रास्तों से पेमेंट देने की कोशिश की, जैसे रुपया, रियाल, ट्रेड सिस्टम, बार्टर सिस्टम, यहां तक कि तुर्की के बैंक के जरिए पेमेंट। लेकिन जैसे जैसे अमेरिका का दबाव बढ़ता गया, ईरान ने अपनी इकोनॉमी से दुनिया भर के आतंकवादी संगठन का समर्थन करना शुरू किया। यहां तक कि भारत के पैसों पर जीकर भी ईरान पाकिस्तान के गुण गाता था और कहा जाता है कि ईरान से पाकिस्तान को फंडिंग भी मिलती है, जिसका इस्तेमाल उसने भारत पर हमले करने के लिए किया। ऐसे में भारत ने 2019 में ईरान से तेल इंपोर्ट पूरी तरह से बंद करवा दिया और यहीं से शुरू हुई ईरान की नाराजगी। उसे लगा कि भारत ने अमेरिका का दबाव आते ही पीठ दिखा दी, लेकिन ईरान ने अपनी हरकतों की वजह से ही सालाना करीब 1 लाख करोड़ का बिजनेस गंवा दिया था। फिर जब भारत ने सऊदी, यूएई, कुवैत और इराक जैसे देशों से अपने रिश्ते मजबूत कर लिए, तब ईरान को लगा कि उसकी जगह भारत की डिप्लोमेटिक टेबल पर बची ही नहीं। अब ईरान भारत को हर मोर्चे पर नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, चाहे वो चाबहार पोर्ट की डील में देरी करना हो, पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाना हो या फिर क्रूड सप्लाई के नाम पर भारत को धमकाना। लेकिन अब 2006 वाला भारत नहीं है। आज भारत न सिर्फ ऑप्शनल रूट और सप्लायर्स पर काम कर रहा है, बल्कि स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व, ग्रीन एनर्जी और इंटरनेशनल एग्रीमेंट के जरिए वो लगातार अपनी साख को बढ़ा रहा है, जिससे किसी एक देश की ब्लैकमेलिंग से उसकी अर्थव्यवस्था कभी नहीं डगमगाएगी। जी हाँ, पहले भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की ईरान की धमकी से जहां बाकी देश घबरा गए थे, वही भारत ने इसका जवाब घबरा कर नहीं बल्कि 3 अपनी पावरफुल स्ट्रेटजीज से दिया, जो अब भी कायम है। पहली रणनीति थी मल्टी सोर्स एनर्जी पॉलिसी, यानी किसी एक देश पर निर्भरता खत्म। भारत ने ईरान पर से अपनी निर्भरता खत्म करते हुए धीरे धीरे रूस, इराक, सऊदी अरब, कुवैत, ब्राज़ील, मेक्सिको और अमेरिका जैसे देशों से तेल खरीदना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि आज रूस भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बन गया, जहां से भारत डिस्काउंट में तेल खरीद रहा है और वहीं तेल प्रोसेस करके कई देशों को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। और ईरान रूस वाले ऑयल सप्लाई को रोकना तो दूर की बात, छू तक नहीं सकता। भारत की दूसरी रणनीति थी रिफाइनरी स्ट्रेंथ बढ़ाना, इंटरनेशनल ट्रेड हब बनना। आज भारत दुनिया के टॉप 5 तेल रिफाइनरिंग देशों में आता है। गुजरात और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में बनी रिफाइनरीज भारत सिर्फ अपनी जरूरत पूरी नहीं करता, बल्कि अफ्रीका और एशिया के कई देशों को फ्यूल सप्लाई भी करता है। ये सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि भारत की डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ का हिस्सा है। और तीसरी सबसे ताकतवर स्ट्रेटजी, ग्रीन एनर्जी और ऑयल रिजर्व दोनों पर फोकस। एक तरफ भारत सोलर, विंड और हाइड्रोजन जैसे विकल्पों पर काम कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसी स्थितियों से निपटने के लिए भारत ने अपने ऑयल रिजर्व्स भी फुल कर लिए हैं, जिससे कुछ महीनों तक बिना इंपोर्ट के भी देश चल सकता है। यानी कि अब तक कोई भी देश, चाहे वो ईरान हो या कोई और, भारत को तेल के नाम पर ब्लैकमेल नहीं कर सकता। इतना ही नहीं, भारत ने अपने 3 युद्धपोत भी सीधा ईरान में तैनात
कर दिए हैं। ये मजाक नहीं, बल्कि जब पूरी दुनिया सोच रही थी कि भारत ईरान युद्ध में न्यूट्रल रहेगा, तभी भारत ने एक ऐसी चुपचाप चाल चली जिसने सबको चौंका दिया। भारत ने अपनी 3 वॉरशिप INS तीर, INS शार्दुल और ICGS वीर को सीधे ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर तैनात कर दिया। ये कोई आम दौरा नहीं था, बल्कि एक लॉन्ग रेंज ट्रेनिंग डिप्लॉयमेंट के तहत उठाया गया स्ट्रेटेजिक मूव था, जो न सिर्फ ईरान को मैसेज देता है बल्कि अमेरिका, इजराइल जैसे देश को भी दिखाता है कि भारत इस क्षेत्र में इम्पॉर्टेंट और इंडिपेंडेंट पावर बन चुका है। इन तीनों जहाज़ों को ईरानी नेवी ने खुद एस्कॉर्ट कर पोर्ट में लाया और उनका सेरेमोनियल वेलकम भी किया, जो ये बताता है कि भारत और ईरान के बीच डिफेंस और मरीन कोऑपरेशन की नई शुरुआत हो चुकी है। अब ये दौर ऐसा समय पर हुआ जब ईरान और इजराइल के बीच युद्ध की स्थिति बनी हुई है और पूरी दुनिया इस मिडिल ईस्ट के तनाव पर नजर गड़ाए हुए है। ऐसे में भारत की ये सी साइलेंट डिप्लोमेसी बताती है कि भारत अब किसी का पिछलग्गू नहीं, बल्कि एक मरीन सुपर पावर है जो जहां जरूरत पड़े वहां अपना कदम रखने का साहस और ताकत रखता है। तो दोस्तों, क्या आप भारत को अपने पुराने सच्चे दोस्त इजराइल के साथ खड़े रहना चाहिए, या फिर ईरान से भी तेल खरीद कर इस जंग में तटस्थ या न्यूट्रल रहना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट्स में बताइए। ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके इस खबर को हर देशवासी तक पहुंचाइए, और ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।